नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हो नर्सिंग करियर पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम बात करेंगे इसके हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, एनाटॉमी के बारे में। और यह वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जैसे कि नीट वाले स्टूडेंट के लिए, 11th-12th के स्टूडेंट के लिए, मेडिकल या नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम वाले सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो अवेलेबल है। तो इस वीडियो में अपन इजीली रूप से पढ़ेंगे हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इनके कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, किससे हम हार्ट मिलकर बना होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, तो उनके बारे में अपन इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी हार्ट की इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इसके डेफिनेशन के बारे में, यानी कि हार्ट का क्या काम करता है। तो हार्ट का फंक्शन होता है कि ब्लड सप्लाई दैट टिश्यू एंड सेल्स, यानी कि सेल्स और टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने का काम हार्ट करता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं तो पंप करता है, पंप करने का काम करता है। तो आगे अपन इसमें टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इसके किससे मिलकर बना होता है, तो यह कार्डियोमस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो कार्डियोमस्कुलर टिश्यू से फॉर्म्ड बाय कार्डियोमस्कुलर। तो कार्डियोमस्कुलर से यह मिलकर यह ऑर्गन मिलकर बना होता है। तो अपन आगे बात करेंगे, यह एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। तो होलो मस्कुलर ऑर्गन क्या होता है, तो होलो मस्कुलर ऑर्गन का मतलब होता है मसल से बना हुआ एक खोखला ऑर्गन होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं। तो चारों तरफ से पैक होता है और अंदर से खोखला होता है, उसको अपन होलो मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। होलो मस्कुलर ऑर्गन के बाद में अपन इसमें बात करेंगे आगे टॉपिक के बारे में। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, यह कहाँ सिचुएटेड होता है, तो उसमें अपन बात करेंगे। यह सिचुएटेड होता है मिडस्टर्नम के अंदर। मिडस्टर्नम क्या होता है, तो मिडस्टर्नम एक ऐसी जगह या एक ऐसा स्थान है जहाँ पर यह ऑर्गन हार्ट प्रेजेंट होता है। तो मिडस्टर्नम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो यह थोरेसिक कैविटी के अंदर दोनों लंग्स के बीच में, थोरेसिक वर्टिब्रा के आगे की तरफ एंड मिडस्टर्नम के स्टर्नम के पीछे की तरफ जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको अपन मिडस्टर्नम कहते हैं। वहाँ पर ही यह ऑर्गन प्रेजेंट होता है। आगे अपन बात करेंगे इसको ब्लड सप्लाई कौन देता है, तो इसको ब्लड सप्लाई देता है कोरोनरी आर्टरी, यानी कि हार्ट को स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसको स्पेसिफिक रूप से कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। कोरोनरी आर्टरी। आगे अपन इसमें बात करेंगे इसकी शेप क्या होती है, तो शेप के बारे में बात करेंगे। इसकी शेप होती है वो होती है कोन शेप या क्लोज फिस्ट, यानी कि कोन शेप होती है। कोन शेप क्या होती है, तो कोन शेप एक ऊपर से थोड़ी और नीचे से सकरी एक अपन इसको बोल सकते हैं। तो टॉप के आकार की या हेड के आकार की ये शेप हो सकती है। तो अब आगे अपन बात करेंगे इसकी वो कौन शेप आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये ऊपर से चौड़ा होता है और नीचे से सकड़ा होता है, इसी को अपन बोल सकते हैं। इसकी एक और अलग शेप आपने कहीं पर भी देखी होगी, तो आपने कभी बचपन में आइसक्रीम खाई होगी, तो वो आइसक्रीम इसी शेप में प्रेजेंट होती है। और यह एक बंद मुट्ठी के आकार का, यानी कि यह आधा ऑर्गन है, इसको दो भागों में बराबर काटा गया है। तो यह एक पूरा ऑर्गन होता है, तो वो एक बंद मुट्ठी के आकार का ऑर्गन अपन को दिखाई देता है। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में, इसकी साइज क्या होती है। तो साइज के बारे में अपन जांच करते हैं। तो सबसे पहले साइज होती है इसकी, साइज होती है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 8 सेंटीमीटर वाइड और 6 सेंटीमीटर ये इसकी थिकनेस होती है। यानी कि अपन बात करते हैं इसके हार्ट की साइज के बारे में। तो इसकी साइज होती है जैसे कि यह होती है, लॉन्ग होती है 12 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर इसकी वाइड होती है और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, यानी कि 6 सेंटीमीटर यह मोटा होता है। तो हार्ट की स्ट्रक्चर अलग अलग में अलग अलग प्रेजेंट होती है। तो ये अपन नॉर्मल एडल्ट के अंदर, ह्यूमन के अंदर देखते हैं तो वो होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है हार्ट, 8 सेंटीमीटर विड्थ होता है और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो आगे अपन बात करेंगे साइज के बाद में, आगे अपन बात करते हैं तो वो होती है इसकी वेट कितना होता है, इसका अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है। वेट के बारे में अपन इसके बात करेंगे तो इसका वेट होता है इसके वेट के बारे में बात करेंगे तो ह्यूमन के अंदर इसका एडल्ट मेल के अंदर इसका वेट होता है वो होता है 310 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, और फीमेल के अंदर होता है, एडल्ट फीमेल के अंदर इसका वेट होता है वो होता है 255 ग्राम। आगे अपन बात करेंगे इसके वेट के, आगे बात करेंगे तो इसका वेट इतना मेल की तुलना में फीमेल का वेट कम क्यों होता है, यानी कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल का हार्ट का वेट कम क्यों होता है। तो उसका भी एक रीजन है जिसके कारण फीमेल को, मेल के अंदर मेल ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा जो पुरुष होते हैं यानी कि पुरुष होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसके कारण से हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है वो ज़्यादा होती है। इस कारण मेल के हार्ट का वेट ज़्यादा होता है और फीमेल के हार्ट का वेट कम होता है, यानी कि फीमेल जो काम होता है वो हैवी वर्क कम करती है जिसके कारण उनको सप्लाई कम होती है। यानी कि इसका एक और अदर रीजन होता है, तो वो रीजन होता है कि फीमेल का जो हार्ट कम इसलिए होता है क्योंकि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनको सेक्सुअल हार्मोन बोल सकते हैं। तो ये सेक्सुअल हार्मोन क्या काम करते हैं, ये करते हैं कि जो फीमेल के अंदर आर्टरीज यानी नसों है उनकी मोटाई को कम कर देते हैं, यानी कि उनके डायमीटर को कम कर देते हैं, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई कम होती है। यानी कि अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल से देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हार्ट ज़्यादा बड़ा होगा यानी कि इसका वेट ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा करेगा तो ब्लड का लॉस भी ज़्यादा होगा। इस कारण से जो फीमेल का हार्ट होता है वो मेल के हार्ट के कंपैरिजन में कम वेट का होता है। आगे अपन बात करेंगे, इसके पढ़ेंगे इसके आगे के जो हार्ट की लेयर कितनी होती है, लेयर का फंक्शन क्या होता है, चैम्बर क्या होता है, इनका फंक्शन कितना होता है और ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर, तो उसके बारे में अपन आगे अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको, शायद ही आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसके कारण से आप इस वीडियो के, इस चैनल की हर नोटिफिकेशन यानी हर क्लासेज की हर नोटिफिकेशन आपके पास इजीली रूप से पहुंच पाए। तो धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।